नमस्कार, मेरा नाम है श्रुति और आप देख रहे हैं विजन। उत्तर प्रदेश चुनाव का दूसरा चरण 14 फरवरी को होना है और राजनीतिक पार्टियों द्वारा आरोप प्रत्यारोप भी लगातार जारी है। बहरहाल लखीमपुर हिंसा पर बात करते हैं। लखीमपुर हिंसा मामले में आशीष मिश्रा को जमानत मिल गई है और जमानत मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी पर लगातार विपक्षी पार्टियों द्वारा निशाना साधा जा रहा है। जी हाँ, इसी बीच बीजेपी पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया। उन्होंने सीधा निशाना साधते हुए कहा है कि छात्रों के लिए विश्वविद्यालय बनाने वाले आजम खान को मुकदमों यानी झूठे मुकदमों के कारण जेल में बैठा दिया गया, लेकिन किसानों को जीप से कुचलने वाला जेल से बाहर है। यही भाजपा का न्यू इंडिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पहले चरण का मतदान हुआ, परिणाम साफ दिख रहे हैं और इस बार भाजपा की हवा खराब है, उसका सफाया होने जा रहा है। अखिलेश ने आगे कहा कि दुनिया में कहीं भी किसानों को जीप से नहीं कुचला गया, लेकिन यूपी का चुनाव है, इसलिए जेल से जमानत मिल गई और बाहर आ गए। बता दें, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में पिछले साल प्रदर्शन कर रहे किसानों की हत्या के मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को बीते बृहस्पतिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने जमानत दे दी थी। पिछले साल 3 अक्टूबर को आशीष मिश्रा कथित तौर पर 3 विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ एक विरोध मार्च के दौरान लखीमपुर खीरी में 4 किसानों और एक पत्रकार पर सवार एसयूवी चढ़ाकर उनकी हत्या करने का आरोपी है। घटना से संबंधित वीडियो में 2 से 3 एसयूवी का काफिला किसानों को कुचलते हुए दिखाई दे रहा था। उस दिन लखीमपुर खीरी जिले में इस हिंसा के दौरान कुल 8 लोगों की मौत हो गई थी। किसानों के कुचले जाने के बाद हिंसा भड़क उठी, जिसमें भाजपा के 2 कार्यकर्ताओं सहित 3 और मारे गए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बीच आशीष मिश्रा को जमानत दिए जाने की विपक्ष समेत कई किसान संगठनों ने भी निंदा की है। जी हाँ, कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि राजनीतिक रूप से शक्तिशाली आरोपी के गवाहों को प्रभावित करने की पक्की संभावना पर विचार किए बिना अदालत का जमानत देना बेहद निराशाजनक है। आपको बता दें, रामपुर में हुई जनसभा के दौरान सपा प्रमुख ने कहा कि भाजपा के नेता झूठ बोलते हैं। पहली बार झूठ बोला कि नोटबंदी होगी तो भ्रष्टाचार कम होगा, लेकिन भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ, बल्कि डबल इंजन की सरकार में यह दोगुना हो गया। उन्होंने कहा कि सपा सरकार बनने पर गरीबों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने, पुरानी पेंशन बहाल करने, सिंचाई के लिए बिजली बिल माफ करने, गन्ना किसानों का 15 दिन के अंदर भुगतान करने, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का वादा किया। सपा प्रत्याशी आजम खान रामपुर से और उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम स्वार से चुनाव मैदान में है। रामपुर में दूसरे चरण में 14 फरवरी को चुनाव है। उन्होंने सपा का मजाक उड़ाते हुए कहा, यानी योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सपा की सरकार के दौरान केवल सिफई और आजम खान को बिजली की आपूर्ति की जाती थी, जबकि भाजपा सरकार में अब ग्रामीणों को 24 घंटे बिजली मिल रही है। बहरहाल, आप इन मुद्दों पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें विजन को।